ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद। ईरानी मीडिया की तस्दीक। हादसे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती के अमाम आयतुल्लाह मोहम्मद अली अल हश्शाम समेत 9 अफराद जाम बहक। हलाल अहमद ने इब्राहिम रईसी समेत जाम बहक तमाम अफराद की लाशें तब्रेज़ रवाना कर दी। इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। मौसम ख़राब होने पर ईरानी सदर के स्क्वाड में शामिल 2 हेलीकॉप्टर्स का राब्ता मुनक़ता हुआ। दोनों हेलीकॉप्टर महफूज लैंडिंग करने में कामयाब हुए। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया, वजूहात सामने ना सकी। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश का अमल रात भर जारी रहा। खराब मौसम के बायस ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को ढूंढने में मुश्किलात रही। तुर्क ड्रोन और रेस्क्यू टीमों ने भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर के क्रैश मकाम की जगह शदीद धुंध थी। रेस्क्यू टीमों को कई घंटे बाद हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। ईरानी नायब सदर मोहम्मद मुखबर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर। मोहम्मद मुखबर ने मुल्क की सदारत संभाल ली। ईरानी आइन के मुताबिक 50 दिन में सदारती इंतखाब कराया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान की मौत के बाद नायब वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर। ईरानी सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में कौमी परचम सरनिगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा के लिए हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक होने पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आज पाकिस्तान ने अजीम दोस्त खो दिया। ईरानी सदर 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा। ईरान के साथ इजहारी यकजहती के तौर पर परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरानी सदर की वफ़ात पर दुख का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईरानी सदर उनके रफ़का की मौत पर इजहार अफसोस। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन और नवीद कमर का भी ईरानी सदर की मौत पर दुख का इजहार। ईरानी सदर और रुफ़का की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथ मौजूद एहलकारों की हेलीकॉप्टर हादसे में अमवात पर गहरा दुख है। इराकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, हमास, फौजी सरबराह समेत दीगर का इजहार अफसोस। रूसी सदर ने कहा कि इब्राहिम रईसी रूस के सच्चे दोस्त थे। इब्राहिम रईसी ईरान की तारीख के मजबूत तरीन सदर, निडर लीडर ने मुल्क को कई अहम संग मील अबूर कराए। सऊदी अरब से ताल्लुकात बहाल किए। यूक्रेन जंग में रूस की हमायत का ऐलान किया। इसराइल पर मिसाइल हमले का निडर फैसला भी इब्राहिम रईसी ने किया। शाम के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित मुस्तहकम किए। यमन में सऊदी नाकाबंदी की शदीद मुखालफत की। इब्राहिम रईसी मुमकिन तौर पर ईरान के अगले सुप्रीम लीडर भी बनने वाले थे। सूरज का मिजाज बरहम। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी। लाहौर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मुल्तान, सीपी, जैकबाबाद में पारा 44 डिग्री तक रिकॉर्ड। पंजाब के बेशतर शहरों में पारा 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कल से 27 मई तक पंजाब में शदीद हीट वेव का भी खदशा। कराची में भी गर्मी का राज बरकरार। सक्खर में 22 से 27 मई तक हीट वेव इमरजेंसी नाफिज। हीट वेव का खदशा। पंजाब हुकूमत का 25 से 31 मई तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन भी जारी। स्कूल 25 मई से 14 अगस्त तक बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने इससे कबल 1 जून से 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर रखा है। सिंध हुकूमत ने भी हीट वेव के पेश नज़र कल से 27 मई के दरमियान होने वाले मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए।
बानी पीटीआई मजीद 2 मुकदमात में बरी। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बानी पीटीआई शाह महमूद, शेख रशीद, फैसल जावेद समेत दीगर बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को आज़ादी मार्च और दफ़ा 144 से खिलाफ वर्जी पर थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात से भी बरी कर दिया। फैसल जावेद, अली नवाज अवान, सैफुल्ला नियाजी, जरताज कुल, असद उमर और दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें भी मंजूर। मरियम नवाज हाजिर हों। लाहौर हाई कोर्ट से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बुलावा आ गया। जजेस तैनाती ना होने पर वज़ीर आला को 24 मई को पेश होने का हुक्म। खसूसी अदालत में जजेस तैनाती के लिए हुकूमत पंजाब को एक और मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, गुज़श्ता समात पर आखिरी मौका दिया था, जजेस नहीं लगाने और बार बार तारीख ही मांगनी है तो अदालत अपना हुक्म सुना दे। वफाकी हुकूमत का किरदार सामने है, पंजाब हुकूमत क्यों मामले को लटका रही है। अदालत ने समाअत 24 मई को मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से तुर्क हम मनसब के वफ़द की हमरा मुलाकात। फ़रीक़ैन का तिजारत, मईशत और दिफाई शोबा-ए-जात में मज़ीद ताउन पर जोर। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा, तुर्किया के साथ तिजारती हजम में मज़ीद इजाफा करेंगे। आज उम्मत मुसलिमा के लिए गम का दिन है। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की मौत पर अफसोस हुआ। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का तिजारत को 1 से 5 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के आज़म का इजहार। कहा, फ़लस्तीन में गैर इंसानी सलूक काबिल कबूल नहीं। इसराइल ने जंगी कार्रवाइयों से पूरे खित्ते का अमन तबाह किया। हुकूमत का 1 साल में 300 अरब रुपए के अखराजात कम करने का प्लान। IMF को आगाह कर दिया। कहा, वफाकी वजारतों की तरफ से नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग नहीं करेगी, सिर्फ अहम और कौमी नौयत के तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। आइंदा माली साल से दिफा और पुलिस के अलावा नई भर्तियों के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम पर भी गौर। हुकूमत ने अवाम से एक और रिलीफ छीन लिया। सर्कुलर डेट खत्म करने का अनोखा फार्मूला तैयार। लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, महंगे पावर प्लांट्स और IPP से अवाम दुश्मन मुआहिदों की सारी कीमत भी अवाम से ही वसूल की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग शुरू करने का मंसूबा बनाया। यानी अवाम शमसी तवानाई से सस्ती बिजली बना भी लें तो हुकूमत उन्हें वापस महंगी ही फरोख्त करेगी। ग्रॉस मीटरिंग है क्या? ग्रॉस मीटरिंग के तहत 2 मीटर लगाए जाएंगे। सोलर पैनल से पैदा बिजली नेशनल ग्रिड को भेजी जाएगी और फिर वापस फराहम की जाएगी। उनका हिसाब 2 मीटर्स के जरिए रखा जाएगा। सोलर पैनल के हामिल सार्फिन को कौमी ग्रिड से बिजली उसी रेट पर मुहैया की जाएगी जिस रेट पर दीगर को फराहम की जाती है। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी के तहत सोलर पैनल वाले सार्फिन बिजली के नर्ख नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन की तरह ही देंगे। कज़किस्तान से मजीद 175 तलबा तीसरी परवाज से वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तलबा हुकूमत पर फट पड़े। कहा, इल्ज़ाम आयद किया कि 95,000 का टिकट खरीद कर वापस आए हैं। हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तरफ नहीं है। कुछ लड़कियों को भी मारा गया और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मारा गया। हॉस्टल की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है। और हम इस कदर अफसोसनाक और मैं उस वक्त नहीं रोया गया वहाँ पे। मैं नहीं रोया जब हमें उन्होंने जरमाल बनाया। मैं उस वक्त रोया जब हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि वहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक है।
मुलाजमीन का सरकारी रिहाइशगाहें रेंट पर देने और तामीरात का इंकशाफ। वफाकी काबीना की हिदायत पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कार्रवाई शुरू कर दी। डायरेक्टर मतीउर रहमान फोकल पर्सन मुकर्रर। IB की इंस्पेक्शन टीम सरकारी घरों में गैर कानूनी तामीरात चेक करेगी। सरकारी घरों में गैर कानूनी तामीरात को मस्मार किया जाएगा। सरकारी घरों को किराए पर देने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी।